ये है तवांग का आर्मी मेमोरियल। क्या इसमें डैम प्रूफ आता है, डैम प्रूफ के बाद करेंगे ना तो हटेगी नहीं पुट्टी। जब तक सलाह नहीं मांगे मत दिया करो उसे। जमाना ऐसा नहीं है। और ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। और ये है चॉर्टन जिसके आसपास कल्चरल फिगर्स हैं और काफ़ी डेकोरेटेड है। और ये गेट है वार मेमोरियल के म्यूज़ियम का। तो ये देखते हैं हम यहाँ पर अलग अलग जो सेना नायक थे, हवलदार गोविंद सिंह काम्बले वीर चक्र महार रेजिमेंट। फिर ये है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत महावीर चक्र गढ़वाल राइफल्स। ये इन्होंने जो बहादुरी और शौर्य दिखाया उसके यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेंड है। ये है लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी वीर चक्र गढ़वाल राइफल्स। राइफलमैन मदन सिंह रावत वीर चक्र गढ़वाल राइफल्स। सेकंड लेफ्टिनेंट विनोद कुमार गोस्वामी वीर चक्र 4 गढ़वाल राइफल्स। और ये है कैप्टन आर.डी. रोसारियो वीर चक्र सिख लाइट इन्फेंट्री। सिपाही एम्बुलेंस असिस्टेंट एस जोसेफ वीर चक्र फील्ड एम्बुलेंस सेना चिकित्सा कोर। 20 अक्टूबर 1962 को नेफा में एक फील्ड एम्बुलेंस के एडवांस ड्रेसिंग स्टेशन पर चीनी तोपों की भारी गोलाबारी हुई। इस फायरिंग में ऑटोमेटिक हथियार द्वारा ब्रस्ट लगने से एक अधिकारी घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। दुश्मन की भारी गोलाबारी के बावजूद सिपाही एम्बुलेंस असिस्टेंट एस जोसेफ अपने अधिकारी को प्राथमिक उपचार देने उसे निकालने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस कार्रवाई में वो खुद दुश्मन की गोलाबारी में शहीद हो गए। सिपाही एम्बुलेंस असिस्टेंट एस जोसेफ ने एक घायल सैनिक की जान बचाने की कोशिश करते हुए बहादुरी से अपने जीवन का बलिदान दिया। अदम्य साहस और आत्म बलिदान का यह कार्य हमारी सेना की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप है। इनको वीर चक्र दिया गया। एस जोसेफ। सिपाही जगपाल सिंह वीर चक्र राजपूत रेजिमेंट। लांस नायक सरदार सिंह वीर चक्र ग्रेनेडियर्स। और ये है एंट्री गेट। और इधर भी हैं हवलदार गंगा बहादुर रावत वीर चक्र 9 गोरखा राइफल्स। हवलदार कोला सिंह थापा वीर चक्र 9 गोरखा राइफल्स। सूबेदार भाव बहादुर कटवाल वीर चक्र 9 गोरखा राइफल्स। सेकंड लेफ्टिनेंट नवीन चंद्र कोहली वीर चक्र पंजाब रेजिमेंट। सेकंड लेफ्टिनेंट गोपाल कृष्ण वेंकटेश प्रसन्ना राव महावीर चक्र ग्रेनेडियर्स। कैप्टन महावीर प्रसाद महावीर चक्र सिख रेजिमेंट। कैप्टन गुरुचरण सिंह भाटिया वीर चक्र राजपूत रेजिमेंट। ये 1962 के हैं सब। हाँ। हवलदार मलकियत सिंह वीर चक्र पंजाब रेजिमेंट। नायक चैन सिंह महावीर चक्र पंजाब रेजिमेंट। नायक चैन सिंह को न्याम काछू में प्लाटून पोस्ट पर तैनात किया गया था। 9 अक्टूबर 1962 को चीनियों ने पोस्ट पर मोर्टार से गोलाबारी शुरू कर दी और पोस्ट पर हमला कर दिया। दुश्मन की अधिक संख्या होने के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी के साथ दुश्मन के हमले को नाकाम कर दिया। उन्होंने दुश्मन के लगातार हमलों को रोका और चीनी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। जब उनका गोला बारूद खत्म हो गया तब उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया। स्वयं गंभीर रूप से घायल होने के कारण अपने सैनिकों को पीछे हटाने का आदेश दिया और खुद उनकी वापसी को सुरक्षित करने के लिए फायरिंग को जारी रखा। जिस दौरान सिर पर गोली लगने के कारण वह शहीद हो गए। उनका असाधारण साहस, कुशल नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान हमारी सेना की सर्वोत्तम परंपराओं को दर्शाता है। तो ये है भारत के वीर सैनिकों के बलिदान का शौर्य गाथाएँ यहाँ पर लिखी हुई है। और ये खूबसूरत तवांग की घाटियाँ हैं, पहाड़ हैं और नीला नीला फोग है। तो ये वार मेमोरियल है तवांग का। आप इनको तसल्ली से पढ़िए। हर एक की अलग कहानी है जिस पर कई किताबें लिखी जा सकती है। जब चाइना ने पंचशील सिद्धांत के खिलाफ भारत की धरती पर आक्रमण किया 1962 में, उसके वीर नायक हैं ये। इस पे भी पेंटिंग उकेरी गई है।
मेजर रालंगनाउ बॉब कैथिंग म्यूजियम ऑफ वैलर। देखिए इस पे भी वो भारतीय सैनिक, और ये हैं ललित जी। The foundation stone for this museum was laid by Brigadier Dr. B.D. Mishra. Kiren Rijiju, Bipin Rawat, Pema Khandu, Brigadier B.D. Mishra. Closed on Mondays. जी फोटो लेफ्ट साइड से, फोटो लेफ्ट साइड से। अच्छा। Major Bob Cathing, A Life of Valor, The Taking of Tawang 1951-1962, The Valiant Warriors, Monyul, Blessed Land of the Monpa, The Heritage of Monyul Digital Gallery, My Tawang Story Reception and Washrooms, View of Tawang Undated, ये तवांग ऐसा दिखता था पहले। Life phases of Major Ralangnau Bob Cathing, College, Cotton College, Guwahati, Assam, birth, teaching and schooling। ये उनको वैलोर का मेडल देते हुए, ये उनके जीवन के, हाँ मेजर है ना, मेजर रालंगनाउ, उनके जीवन की कहानी है ये। ये एडल्टहुड अटेंड करने पर उनकी ट्राइब द्वारा उनको दिया गया वस्त्र है, तांगखुल एंड थम। मेजर रालंगनाउ की ड्रेसेस हैं ये, अलग अलग समय की। ये इतने सारे मेडल्स हैं, ये अलग अलग समय उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो कपड़े हैं। There is no reason why I should not love my motherland in which I was born. She has lovingly nurtured our forebears. She has withstood heat as well as cold. Even now, without forsaking us all like the hand, she still broods over us. ये instruments हैं। To meet, to know, to love and then to part is the sad tale of many a human heart. To Padma Shri Major R. Cathing. These were the articles used by Major. This Major Bob Cathing meeting with the Tibetan officials and local leaders 1951. Taking of Tawang. With the signing of the 1914 Shimla Accord, Tawang and all areas in Arunachal Pradesh south of McMahon Line became a part of British India. However, for various reasons, the British could not bring the region under their administrative control despite two attempts. At the end of 1953 and a half years after India's independence, the area till Dirang Jong south of Sela Pass was still under a loose Tibetan administration. Two Zongpans governors were appointed for Tawang region. One supervised the monastic activities and the other, called Sona Jongpan, was responsible for administration and taxation. After China's annexation of Tibet on 7th November 1950, there was an increasing recognition of expansionist move of China, particularly by then Deputy Prime Minister and Union Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel. By December 1950, it was informed to the advisor that the government had decided to establish a post at Tawang without delay, as this part of India, which did not have any Indian government presence till then, need to be secured and brought under Indian administration and control. It was with this backdrop that the governor of Assam, Jairam Das Daulatram, summoned to Shillong Major Ralangnau Bob Cathing, who had recently been appointed as assistant political officer in the Indian Frontier Administrative Services. A wireless telegram sent to him after the meeting dated Silchar, the 22nd January 1915 by an Rustamji advisor to His Excellency the Governor of Assam made clear his orders for the assignment. Major Bob Cathing was to occupy Tawang and establish a post there, communicate to the people of Tawang that none of their religious practices will be interfered with and that there will be no forced labor and everything needed will be duly paid for. He was to come up with a
concrete proposal regarding reduction or abolition of existing taxes, and he was to conduct the operation with tact, firmness, and discretion. A feat Major Bob Cathing accomplished without the use of force or coercion. The Tawang story. ये देखिए तवांग में इंडियन आर्मी की प्रेजेंस. Major Bob Cathing at the Tawang in April 1951. This was the story. Called Jongpen to Gyangkhar, 15 February 1950, 14 February 1951. Flag hoisting at the permanent. Then 11th February 1951, 9th February, 8th February, 7th. अच्छा ये उधर से आ रहा है. These are the events which were happened during the taking of Tawang. Follett Nyarpa Khao Ringjin Thondup. A letter to Government of India Northeast Frontier Administration.